फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवीजन। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। देखिए, डिवीजन करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो जितने पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं मैं उसको आज कवर करने की कोशिश करूँगी। अपने इस पूरे वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे डिवीजन के मेथड्स कवर करूँ। ओके, तो डिवीजन पहले आप जब छोटे बच्चे थे तो क्या कहा जाता था कि आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो बिटवीन 5 फ्रेंड्स, तो आप कर लेते थे। तो वो मेथड होता था शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स आपको कोई चीज़ दी गई और कहा गया इसको डिवाइड करो अपने जितने भी बच्चे खेल रहे हैं। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास 12 पेंसिल्स हैं और वहाँ बच्चे हैं 3, तो सबको कितनी मिलेगी ये क्वेश्चन होता था। उसमें आप काउंट करके लिखते थे कि एक बच्चे को इतनी मिली, दूसरे को इतनी, तीसरे को इतनी, लाइक दिस। ठीक है, वो मेथड इज सिंपल मेथड शेयरिंग। अब यहाँ मैंने सपोज कर लो 30 पेंसिल्स हैं। 30 पेंसिल्स हमें डिवाइड करनी है 3 बच्चों के बीच में। तो एक बच्चे को 10, 20, 30 मीन्स 30 इज डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 10। तो ये मेथड करने के लिए आप ये भी फॉलो कर लेते थे। सपोज आपके पास यहाँ पे 5 स्टार्स बने हुए हैं, ये 5 स्टार्स हैं। अब 5 स्टार्स को अगर आप 5 बच्चों में बांटोगे तो क्या होगा, एक बच्चे को ये मिला, दूसरे को ये मिला, तीसरे को ये मिला एंड फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट में अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हो, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास से, राइट। दैट मेथड इज शेयरिंग। अब आपके पास 40 पेंसिल्स हैं और कहा जाए कि इसको 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करिए, तो 40 और डिवाइडेड बाय 10 मतलब आपको 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है। तो हर एक पहले आप 10 पार्ट्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब एक को एक दीजिए, एक पेंसिल आपने इसको दी, एक इसको दी, लाइक दिस। यहाँ आपकी 10 खत्म हो गई, फिर से आप 1 1 दीजिए, यहाँ कितनी खत्म हो गई आपकी, 10 पहले यूज हो गई थी, फिर 10 यूज हुई, दैट मीन्स 20 यूज हो गई। अब कितनी बची आपके पास, अगेन डिस्ट्रीब्यूट करिए इक्वली। अगेन 10 20 30, लास्ट में भी आपको सबको एक एक पेंसिल दे देनी है। अब आपका जो रिमाइंडर था वो 0। इसके मतलब 40 पेंसिल्स अगर हमें 10 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करनी थी तो हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिली, 1 2 3 4, और ये इक्वली डिवाइड हुई। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को 2 मिली हो 3, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। जो नंबर, ये नंबर अगर ये जो डिवाइजर है इसकी टेबल में आता है तो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, अगर टेबल में नहीं आता है तो रिमाइंडर बच सकता है आपका, राइट। तो इस केस में आप देखिए पूरा डिवाइड हो गया, आप नोट डाउन कर लिए। अब देखा आपने कि 40 आपके जो पेंसिल्स थे वो 10 बच्चों में शेयर हो गए, तो ये एक शेयरिंग है। शेयरिंग में हमेशा आप देखेंगे कि इक्वल ही अमाउंट आ रहा है, राइट। अगर बच रहा है तो वो चीज़ मीन्स आपका रिमाइंडर। तो पहला टॉपिक जो डिवीजन का है, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, वो है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स आपस में शेयर करो एंड देन उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का क्या मतलब हो सकता है, ग्रुपिंग मीन्स आपको एक पाइल ऑफ स्टोन्स दे सकते हैं, पाइल ऑफ मार्बल्स दिए हों और कहा जाए इतने ग्रुप्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए 20 मार्बल्स दिए आपको और मैंने कहा कि आप हर एक मीन्स 20 टोटल मार्बल्स है जिसके आप 4 ग्रुप्स बनाइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि हर एक ग्रुप में कितने मार्बल्स आएंगे, राइट। वो एक डिवीजन का अनदर मेथड है। मीन्स 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे, दैट कम्स आउट टू बी 5। तो आपको टेबल जरूर आना चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं आता तो ये प्रॉब्लम करेगा डिवीजन आपको। इसलिए बेसिक जो चीज़ है रिगार्डिंग डिवीजन, यू शुड नो हाउ टू डिवाइड
Before that you should know the tables of all numbers, right? अब ये मेथड मैं रब कर दे रही हूँ. मीन्स ग्रुपिंग. अब आपके पास 20, जैसे मैंने कहा 20 मार्बल्स हैं. इसको 4 ग्रुप में डालें, A, B, C, D. ये 4 बच्चे भी समझ सकते हैं आप, 4 ग्रुप्स भी समझ सकते हैं. तो अब 1 2 3 4 में डिवाइड करना है 20 को. तो ये करने का ढंग ये भी है कि आपको 20 कितनी बार आता है 4 के टेबल में, दैट इज़ 5. तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो आपका ये जो 20 मार्बल्स थे, हर एक बच्चे को 5 मार्बल्स मिले हैं. तो इसको हम कहेंगे ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मीन्स आपने ग्रुप करके बना दिया. शेयरिंग एंड ग्रुपिंग में ज़्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं है. शेयर करा और या ग्रुप बनाया, बात वही होती है. शेयर करा, आप देखिए 30, अगर सपोज करिए 30 टॉफीज थे, तो आपने 3 बच्चों में शेयर करा, 10 ईच आया. ग्रुपिंग मतलब आपने 10 के 3 ग्रुप्स बनाए एंड टोटल आपका 30 आ गया. तो वहाँ इस केस में भी हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इस केस में भी हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा. यहाँ देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. ABCD. देखिए, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, राइट? अब आप यहाँ देखिए 5 + 5 10. अब यहाँ ऐड करके भी देखो 5 + 5 + 5 + 5. तो कितना हुआ? 5 + 5 10. 10 + 10 तो क्या हो गया? 10 + 10 20. तो आपका ये जो चीज़ है एग्जैक्टली सेम है जो वहाँ पे इनिशियल में थी. ठीक, राइट? तो देखिए 2 मेथड्स हैं, शेयरिंग एंड ग्रुपिंग. हार्डली उसके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था. शेयर करो, शेयर करने में कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि ये 15 सपोज करिए 15 आपके पास हैंकरचिप्स हैं. आपने कहा 3 बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे कि 1 1 2 3 ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, तो वो शेयरिंग है. एंड वही चीज़ जब आप इकट्ठा लिख देंगे, दैट इज़ अ ग्रुपिंग. ये 2 मेथड्स में अगर कोई डाउट नहीं है तो हम स्विच ओवर हो रहे हैं डिविजन सिंबल. मीन्स ये सिंबल जहाँ यूज़ करा जाता है, हाउ टू प्रोसीड विद दिस डिविजन सिंबल. आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का क्या सिंबल था, एडिशन से चालू करते हैं. एडिशन का सिंबल ये है, सब्ट्रैक्शन का ये है, मल्टीप्लिकेशन का ये है, डिवीजन का ये है, राइट? तो डिवीजन का ये एक सिंबल है. तो जब इस टाइप से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन लिखे रहते हैं, कई आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं तो उसमें डायरेक्टली लिखा है कि 25 / 5, तो यहाँ आपको लिखना है उसका आंसर. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 का टेबल आपको पढ़ना है जब तक 25 ना आ जाए. तो 5 × 5 gives you 25. So when you divide 25 by 5 you will get 5, right? इसी तरह सपोज कर लीजिए यहाँ लिखा है 36 / 6, तो क्या आएगा आपको 6 का, ये जो यहाँ पे लिखा है नंबर, ये डिवाइज़र कहलाता है. इस नंबर का टेबल आपको रीड करना है तब तक जब तक ये नंबर ना आ जाए, राइट? तो 6 से 36 जब डिवाइड करना है तो आप टेबल पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36. तो यहाँ पे आंसर आया 6. अब एक और चीज़, सपोज करिए नंबर है 35. ये वाला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा, ये बच्चे गलत करते हैं. 35 / 6. अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ये नंबर नहीं आता है 6 के टेबल में. तो ये जब नंबर नहीं आता है 6 के टेबल में, तो आपको 6 का टेबल इसको तब तक रीड करना है जब तक इसके नियर अबाउट ना आ जाए. तो ये डिफरेंट ढंग से होता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. 6 × 5 = 30 और इस केस में आपका रिमाइंडर बच जाएगा 5. यहाँ
पे 0 आया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, मीन्स इट हैज़ सम रिमाइंडर, राइट। तो ये अभी हमारी बात की कैटेगरी में बताऊंगी, बट आप बेसिक चीज़ जो हमने बतानी थी वो ये समझ लीजिए, कोई भी नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इसके मतलब वो नंबर उसके टेबल में आता है। सपोज करिए 77 है डिवाइडेड बाय 11, तब आपको 11 का टेबल रीड करना है जब तक कि 77 ना आ जाए, तो वो नंबर है 7। 11 7 टाइम्स 77, इसका अपोजिट हो कि 77 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आएगा, तो आप तब डिवाइड करके देखेंगे कि 7 से 77 को डिवाइड करिए, 7 का टेबल रीड करेंगे, 7 1 टाइम्स गिव्स यू 7, सो माइनस करेंगे, 0 आया। नाउ आप उतारेंगे 7, अगेन रीड करेंगे 7 का टेबल, दैट मीन्स 1, सो इट गिव्स यू -7 एंड आंसर आ गया 0। जब भी रिमाइंडर हमारा 0 है तो इसके मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है बाय दैट नंबर। देखिए कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप। एनी डाउट एनीवे? देखिए अब नंबर लाइन, जैसे आप थर्ड फोर्थ प्रोसीड ऑन होते हैं क्लासेस में, जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो आपके नंबर लाइन में डिवीजन शो करने को आता है, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू डिवाइड एनी नंबर बाय मीन्स ऑफ द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए 14 डिवाइडेड बाय 2 है एंड आपको ये शो करना है नंबर लाइन। तो यहाँ पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ये 2 मीन्स देयर इज अ स्किप ऑफ 2, राइट। तो नंबर लाइन आप जो प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है। तो ये आपका 14 है। अब देखिए 14 ये भी कह सकते हैं कि मैं कितने को स्किप करके, मीन्स 2 का आप एक स्टेप लेंगे एंड देन मूव ऑन करें, ठीक है, जंपिंग भी कह सकते हैं। तो 14 से स्टार्ट करिए, 14 में से 2 माइनस करेंगे आप 12 पे आएंगे, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 पे आएंगे, 10 से 2 8, 8 से 2 6, 6 से 2 4, 4 से 2 2 एंड देन 0, राइट। अब आप क्या काउंट कर लेंगे, आप काउंट करेंगे कि आपके कितने यहाँ पे जंपिंग के कितने लूप्स बने। तो आप देखिए -2 हर जगह -2 है, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इज 7। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 7। इस तरह से जब आपको नंबर लाइन में प्लॉटिंग आएगी तो आपको ये पूरा प्रोसेस शो करना पड़ता है वहाँ पे कि कैसे आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी। अगर आपको नंबर लाइन नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, मैंने प्लॉटिंग नंबर लाइन पे दिखाई है, इवन फ्रैक्शंस की प्लॉटिंग भी शो करी, राइट। अब यहाँ ये पे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ जस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। सपोज करिए कोई नंबर है, लेट इट बी, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 20, मैं इसको रख कर दूँ, 20 डिवाइडेड बाय 4 है, तो आपको आंसर पहले ही पता है 5 होगा, मीन्स 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है। तो आप एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए, सिंस 20 है तो मैं पास ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे पास कर दूँ। अब देखिए यहाँ स्किपिंग कितने का है, 4 का, तो ये नंबर याद रखिए आपको स्किपिंग कितने का है, 4 का। तो 20 से स्टार्ट करिए, आप 4 माइनस करेंगे 20 से तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 16 पे। 16 से 4 माइनस करेंगे आप कहाँ पहुँचेंगे, 12 पे। 12 से 4 माइनस करिए आप पहुँचेंगे 8। 8 से 4 माइनस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे 4 पे। 4 से 4 माइनस करेंगे 0, राइट। तो आप काउंट करिए, यहाँ आपने माइनस क्या कर रहे हैं सब जगह, 4।
काउंट करिए 1 2 3 4 5, जो कि हमारा मैच करता है। तो जब भी नंबर लाइन की प्लॉटिंग आती है तो ये पूरा आपको शो करना पड़ता है। एक मैंने कर रखी थी कि मैंने 0 से 10 तक करा और 10 को डिवाइडेड बाय 2 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 जब है तो नंबर इज आंसर इज 5। तो आप यहाँ देखिए -2 करा 1 2 3 4 5, तो ये और ये लूप्स जो बन रहे हैं आपके वो बराबर होने चाहिए। इज इट क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये प्लॉटिंग आप एक बार और देख लीजिए अच्छे से। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिकैप में आप समझ लेंगे। शेयरिंग, कोई भी चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कर लीजिए आपके पास 20 फ्लावर्स हैं और उन फ्लावर्स को आपको 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 5, तो 4 बच्चे खड़े करें आपने, सबके पास 5 फ्लावर्स आ गए, राइट? दैट इज शेयरिंग। सिमिलरली ग्रुपिंग में आपने ग्रुप बनाया, 4 बच्चे हैं, पहले आपने 4 बच्चों को खड़ा करा, फिर एक को डिवाइड करके देखा कितने मिलेंगे, दैट इज़ 5 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 20, राइट? उस तरह से कर सकते हैं। डिवीजन सिंबल, तो यहाँ बेसिक चीज़ जो है दैट इज़ आपको टेबल आने चाहिए, ज़रूर से टेबल मैंडेटरी है इसके लिए। कई बच्चों को टेबल नहीं याद होते हैं, तो टेबल कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में एक बार रिवाइज करें और आपने सोने से पहले एक बार रिवाइज करें, तो आपको टेबल बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। ठीक, टेबल में भी एक स्किपिंग होती है, एक मेथड होता है दैट इज स्किपिंग। अगर टेबल ऑफ 4 है तो मतलब 4 के बाद 4 का स्किप है, मीन्स 4 + 4 8 है, 8 + 4 12 है, इस तरह से एडिशन भी कर सकते हैं। नंबर लाइन, मैंने नंबर लाइन प्लॉटिंग करके भी बता दिया, आपको सिंपल करके भी बता दिया। यहाँ तक कोई डाउट होता है तो इन केस की तो हमारा ऑनलाइन है तो वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाल। अब ये जो फॉर्मूला वाला मेथड है, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसका स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपी में। जो भी आपका रजिस्टर है उसमें नोट डाउन करिए, तो आप सारे स्टेप्स आपको समझ में आएंगे। यहाँ मैं ऐसा पहले सिंपल नंबर लूँगी, सपोज कर लीजिए 2 से आपको 16 डिवाइड करना है, तो ये जो 16 है दैट इज डिविडेंड, 16 इज डिविडेंड, डिवाइजर इज 2, क्वोशिएंट अब आप जो डिवाइड करके निकालेंगे उसको हम क्वोशिएंट कहेंगे। 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स आता है, आंसर इज 0। तो इस केस में 16 आपका डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है एंड 8 हमारा क्वोशिएंट है एंड 0 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, 16 हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है, 8 हमारा क्वोशिएंट है, 0 हमारा रिमाइंडर है। तो आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सो दैट आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि डिविडेंड क्या चीज़ होती है, डिवाइजर क्या चीज़ होती है, क्वोशिएंट क्या चीज़ होती है, रिमाइंडर क्या चीज़ होती है। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर मतलब जो वहाँ बचा हुआ नंबर है, दैट इज़ द रिमाइंडर, राइट? इसको नोट कर लें। ओके, अब मैं एक बड़ा नंबर लूँगी जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता हो। सपोज करिए ये नंबर है 97, 97 आपको डिवाइड करना है बाय 3, राइट? तो 97 इज़ अ बिग नंबर, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। तो अब जब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से 97 को डिवाइड करिए। आपको पता है कि 3 के टेबल में 9 एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो 3 का टेबल जब आप रीड करेंगे 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, तो 3 टाइम्स गिव्स यू 9, राइट? तो आपने माइनस करा, ये आंसर 0। अब हम इस 7 को यहाँ उतार लेंगे। अब 3 के टेबल में सिंस 7 नहीं आता है, तो आपको वो नंबर यहाँ लिखना है जो इसके नियर अबाउट होगा, 7 के पास में होगा। तो वो नंबर क्या है, 3 2s 6। यहाँ अब देखिए
यहाँ आपका डिविडेंड जो था वो हमारा 97 है, डिवाइज़र जो है वो हमारा 3 है, क्वोशिएंट इज 32, रिमाइंडर इज 1। पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग सब लोग, फिर हम इस फॉर्मूले में भी रख के दिखाएंगे आपको। देखिए 97 इज इक्वल टू 3 इंटू 32 प्लस 1। अब 32 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 96 plus 1 that is equal to 97। Got it? यहाँ समझ में आया आपको कि 3 के टेबल में 97 कब आता है, ये अगर आपको देखना है तो 3 से 97 को डिवाइड करेंगे तो 3 में 9 कब आता है, 3 3 is 9, 9 में से 9 गया 0 बचा, तब आपने 7 को यहाँ उतार लिया, फिर 3 का टेबल तब तक रीड करा जब तक नियर अबाउट 7 नहीं आता, वो नंबर है 6, तो 7 में से 6 गया 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे आपका 97 एग्जैक्टली हमेशा ये नंबर और ये नंबर मैच होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी या जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।